हमारा अगला शब्द है अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा दर्द, दुख या तकलीफ देती है। सोच लीजिए ये वो हालात है जब कोई इंसान या कोई ग्रुप किसी बड़ी मुश्किल या पीड़ा से गुजर रहा हो। बेसिकली एक गंभीर कष्ट या यातना। तो चलिए देखते हैं कि इस शब्द को हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस, पॉवर्टी इज अ मेजर अफ्लिक्शन फॉर मेनी कम्युनिटीज। यहाँ इसका मतलब ये है कि गरीबी यानी पॉवर्टी कई समाजों के लिए एक बहुत बड़ा दुख और तकलीफ का कारण है। और हाँ, अफ्लिक्शन सिर्फ सामाजिक या सोशल इश्यूज के लिए ही नहीं होता, ये किसी की पर्सनल लाइफ का भी हिस्सा हो सकता है। जैसे द क्रॉनिक डिजीज वॉज अ लाइफ लॉन्ग अफ्लिक्शन फॉर हर। यहाँ एक लंबी बीमारी को अफ्लिक्शन कहा गया है क्योंकि वो उस इंसान के लिए जिंदगी भर की एक तकलीफ बन गई। इंटरेस्टिंगली, अफ्लिक्शन जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज ही हो। कभी कभी रोज की छोटी छोटी परेशानियां भी अफ्लिक्शन बन जाती हैं। सुनिए ये सेंटेंस, द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट वॉज अ डेली अफ्लिक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाला लगातार शोर एक रोज की मुसीबत बन गया था। तो देखा आपने, अफ्लिक्शन बड़ी या छोटी दोनों तरह की परेशानियों के लिए यूज हो सकता है। आप ये वर्ड अक्सर न्यूज रिपोर्ट्स में सुनेंगे या पढ़ेंगे, खासकर जब किसी बड़ी समस्या की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, ड्राउट कंटिन्यूज टू बी अ सीरियस अफ्लिक्शन इन द रीजन अफेक्टिंग मिलियंस। यहाँ पर सूखे को एक गंभीर अफ्लिक्शन बताया गया है क्योंकि इससे लाखों लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। ओके, तो किसी भी वर्ड को मास्टर करने का बेस्ट तरीका क्या है? उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना, राइट? तो अफ्लिक्शन के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं सफरिंग, हार्डशिप, मिजरी और टॉर्मेंट। ये सभी दुख और तकलीफ को दिखाते हैं। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं रिलीफ, कंफर्ट, ब्लेसिंग और जॉय। ये सभी आराम और खुशी से जुड़े हैं। तो अब आप अफ्लिक्शन का मतलब काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब आपकी बारी है। ये सवाल देखिए, कैन यू थिंक ऑफ अ सोशल अफ्लिक्शन इन योर कम्युनिटी? जरा सोचिए, आपके आसपास ऐसी कौन सी सोशल प्रॉब्लम है जिसे आप एक अफ्लिक्शन कह सकते हैं? ट्राई कीजिए और अपना सेंटेंस जरूर बनाइए।